कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान अरहत परमेश्वर परम श्रवण तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों के लिए 13 प्रकार के चार्ट की व्याख्या की। संपूर्ण प्रतिकोण करने का व्याख्यान किया। चाहे दोष हो चाहे न हो, प्रतिकोण करना अनिवार्य है। परिणामों की निर्मलता के लिए और परिणामों की वक्रता के त्याग के लिए 2 दृष्टियों से प्रतिकोण करना चाहिए। जो हमारे भावों में वक्रता है उसका उपशमन हो और भावों की विशुद्धि हो। ऐसा जगत में कोई भी जीव न हो जो प्रतिकूल से दूर रहे। कोटि कोटि अपराधों के उपशमन का साधन है, उसका नाम प्रतिकोण है। जब प्रतिकोण किया है जीव ने वंदना स्तुति करके, कारुष्य पर लक्ष्य गया, मैं निर्दोष हो चुका हूं और निर्दोष हुआ हूं, तो देह से ममत्व का परित्याग कर दिया। और जहां देह से ममत्व का त्याग किया है वहीं जीव अपने परिणामी अपरिणामी स्वभाव में लवलीन हो जाता है। एक ही समय में भव्यत्व भाव अव्यक्तत्व भाव, ये जो भाव है 21 भावों की दृष्टि से, आलाह पद्धति की दृष्टि से भव्य यानी परमनशीलता, अभव्य यानी अपरमनशीलता, परमनशीलता अपरमनशीलता, भव्यत्व भाव अभव्यक्त भाव, इन 2 भावों का द्रव्य में कभी अभाव नहीं होता। जिस भव्यत्व भाव का अभाव होता है वह है पारमाणिक भाव है। सिद्धों के अभव्यत्व भाव का तो अभाव था ही, भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है क्योंकि वो सिद्ध बन चुके हैं। पर जो भव्यत्व अभव्यत्व भाव द्रव्यत्व की दृष्टि को बना के रख रहा है, उत्पाद में द्रव्योक्तम सत्य की दृष्टि चल रहा है, वस्तु के अर्थ क्रिया कारक से युक्त है, उस भव्यत्व भाव का अभव्यत्व भाव का जीव में कभी अभाव नहीं होता। बहुत अंदर में जाएंगे, बहुत गहरे में जाएंगे, तब बोध होगा स्वकीय आत्मा की विशुद्धि के लिए परपंचों से मुक्त होकर के जीव अपने जीवत पर दृष्टिपात करता है और एक तटस्थ साधक आत्मस्थ होकर के जब विचार करता है तब ज्ञानी क्या देखता है। कक्का मुनिराज बनके जीना, ये मुनिराज के ही चित्त का काम है। मुनिराज बनके मुनिराज के रूप में जीना, ये मुनिराज का ही काम है, कोई गैरों का काम नहीं हो सकता। अहो इस श्राप को आज ही मैंने सुबह एक लाइन लिखी, परम तत्व समृद्धि भाव की सिद्धि, अंतस के सूक्ष्म ज्ञान की उपलब्धि, इस उपलब्धि को स्थूल जीवन जीवी क्या समझ पाएंगे। इस शैली को समझने के लिए मुनि बनना पड़ेगा। घोर उपसर्ग चल रहे हैं। चारों उपसर्गों को देखो, कल आपने देखा कारुसर्ग,
दूसरे से उपसर्ग हो तो सहन व्यक्ति कर सकता है, और विस्तृत सागर अपनों से ही उपसर्ग हो तो सहन करने में कठिनाई होती है। पर का पुत्र गाली दे जाए तो बारदाना सहन कर लेंगे, उस स्वयं का ही बेटा गाली दे जाए तो सहन करने में असहनीय हो जाएगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। दूसरे की संतान गाली दे जाए तो तुम सहन कर लोगे, स्वयं की ही संतान गाली दे उसको सहन करना बहुत कठिन है। लेकिन ये परम सत्य है, दूसरे के द्वारा किया उपसर्ग सहन करने में जो कर्म की निर्जा होती है उससे कई गुनी निर्जा उससे होती है कि अपनों के द्वारा उपसर्ग होने पर भी समता का त्याग नहीं करता है, उसकी निर्जा चौगुनी होती है। वर्तमान के संबंध की दृष्टि से दुनिया अपनी बन सकती है, लेकिन स्वभाव में तो कोई अपना है ही नहीं है। संबंधों में अपने हैं। कल को विश्व सागरी आपने एक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य वेद दे दिया, आपका शिष्य हो गया, तो ये शिष्य हो गया, मात्र आपने व्रत दिया तो शिष्य हो गया। इसके भूत में जाके देखो वो मेरा था क्या, भविष्य में जाके देखो मेरा रहेगा क्या। वर्तमान में हम संस्कार के राग में आकर के अपने वीतराग भाव का विसर्जन करने के तैयार हो जाते हैं। चार प्रकार के उपसर्ग की व्याख्या कल यहां पर की थी। देवकृत, संजंत नाम के मुनिराज, ध्यान में लीन। देव ने आकर के उठा करके पंच नद में पटक दिया। नदियों, 5 नदियों के बीच में मुनिराज को उठा के पटका। धन्य उन योगी को जो कारुसर्ग में लीन थे। अब यह समझना कि वो तो उठा के ले गए तब भी कारुसर्ग, आसन तो हिल गया। अरे मित्र, आसन हिल गया लेकिन स्वभाव नहीं हिला। मुनिराज को नदियों के बीच में पटक रहा था, जब देव उपसर्ग कर रहा था तब भी योगेश्वर चिद ब्रह्म ज्ञान घन ज्ञायिक स्वभाव में लवलीन थे, देह से ममत्व का परित्याग किए हुए थे। और मित्र नदी के पानी में पहुंचते 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 पहुंच ही नहीं पाए। इसी बीच में प्रभु को केवल ज्ञान हो गया। वो पानी में डालना चाहता था, वे तो केवल के नीर में अवगान कर रहे थे। नहीं चित्त में आया कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब संभल के सुनिए सभी योगी, नहीं चित्त में आया मेरी मृत्यु हो जाएगी। ओ हो, नहीं चित्त में आया मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि जिन्होंने निर्णय कर लिया था देह धर्म भिन्न है, आत्म धर्म भिन्न है, ध्रुव प्राण भिन्न है और भाव प्राण भिन्न है और चैतन्य प्राण भिन्न है। चक्र 3 प्राणों की व्याख्या करो। द्रव्य प्राण भिन्न है, भाव प्राण भिन्न है और चैतन्य प्राण भिन्न है। ध्रुव प्राण शरीर, इंद्रिया, बल आदि ध्रुव प्राण है। उनका 6 उपसम भाव प्राण है। और ज्ञान दर्शन ये चैतन्य प्राण है, चैतन्य प्राण है। मृत्यु जो होगी 6 उपसम की हो सकती है, मृत्यु जो होगी द्रव प्राणों की हो सकती है, लेकिन चैतन्य प्राणों की मृत्यु नहीं होती है। ऊपर से नहीं सुनो, अंदर जाइए।
चैतन्य प्राणों की मृत्यु नहीं होती है। तिक्काली चुदपाड़ा इंदिल माऊ आण पाणुया बभारा सो जीवो निश्चय चेतना जस्सा। निश्चय से चैतन्य जो है वही प्राण है, और विभारने से आयु, बल, मन, वचन, काय, मित्र, श्वास आदि जो प्राण है इनका वियोग तो होगा। जब 5 नदियों के बीच में गिराया गया तो मुनिराज कहाँ थे? उठाने वाला शरीर को उठा रहा था, उठाने वाला देह को उठा रहा था। जो प्रतिज्ञान धर्म में चले गए थे उनका तो मरण हुआ ही नहीं। कारुष्य और प्रतिज्ञान दो पर दृष्टिपात करना। और आप सब दिगंबर मुनिराज से ये विषय समझ में नहीं आ पा रहा है तो विश्वास रखना जीवन भर पिछे का मंडल जीव ढोता रहेगा, लेकिन एक दिन भी अपने दिगंबरत्व का भेदन नहीं कर सकेगा। वजन उतरने के पहले ही पीयूष वजन रख बैठे, वजन उतरने के पहले ही वजन रख बैठे। हल्केपन का बोध कब होगा? गृह त्याग करके आए थे, गृह का राग त्याग किया था, कोटि कोटि संस्थाओं के राग में जीव उलझ गया। तुम वजन तो उतार के आए थे, वजन आप तो रख बैठे। एक दिन के लिए, मात्र एक दिन के लिए वचनात्मक शैली तो व्यक्ति तोते को रटा दो वो भी बोल सकता है। वचनात्मक पद्धति से व्याख्यान की शैली तो तोता भी बोल सकता है। मुझे जीवन चाहिए वैसा जीना। धर्म धरती छोड़ने के बाद भी दुनिया के लोगों से धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति जिनके मस्तिष्क में बन चुकी है, वे क्या दिगंबरत्व का आनंद ले पाएंगे? दिगंबरत्व का आनंद लेना है, श्री श्री मानो से आपको वैसे ही विरक्त होना पड़ेगा जैसे छोड़े हुए मल से विरक्त रहते हो। मृत्यु मृत्यु मेरी है ही नहीं। शरीर में बैठा साधक, अब होता ये है, चक्रेश मालूम होता क्या है? जीव उस स्थान का स्पर्श नहीं कर पाता तो व्यर्थ की भाषणबाजी करके बोलने लगता है। ऐसा भी होता है क्या? शरीर में रह करके भी शरीर से रहित वेदन हो सकता है क्या? क्या ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे प्रज्ञा विहीन लोगों के प्रश्न होते हैं, जबकि शरीर में रहते हुए ही शरीर से भिन्नत्व को बोध कर लेते हैं योगी। परम सत्य, ध्रुव सत्य, ध्रुव सत्य है, इस स्थान तक पहुंचे बिना निर्वाण श्री पूर्ण असंभव। बोले क्या देव उठा के गिरा रहा है, उसमें क्या न्यार है? शरीर को पुद्गल स्वीकार कीजिए। शास्त्र में लिखा इसलिए स्वीकार तुम कर चुके हो, अपने निर्णय में स्वीकार कीजिए। शास्त्र में लिखा है सो आप बता दोगे, अपने निर्णय तक पहुंचिए। शरीर पुद्गल है और मैं इससे पूर्ण स्वतंत्र हूं। मित्र, मैं इससे पूर्ण स्वतंत्र हूं। अपने शरीर का राग तो छोड़िए, दूसरे के शरीरों के राग में मेरे मित्र महाभारत हो गए, धन के राग में रामायण हो गई, देह के राग में, ओहो मित्र ज्ञानियों ध्यान दो, दूसरे के देह के राग में रामायण हो गई।
संपत्ति के राग में महाभारत हो गई। मैं कैसे छोड़ सकता हूं अपनी संपत्ति को? अपनी संपत्ति का भान ही नहीं है। इसलिए अहो जैन मुनियों, अहो जैन मुनीश्वरों, एकमात्र आपको इस मुद्रा में निर्णय लेने का अवसर है कि मैं कितने सूक्ष्म में जा सकूं कि देह का परमाणु मात्र भी अपना स्वीकारने का भाव नहीं आए, तब तुम कहलाओगे जैन मुनि। कैवल्य को प्राप्त कर लिया संजयंत मुनिराज ने। आनंद मुनि, प्रभु पारसनाथ का जीव सिंह खा गया। त्रिंच ने उपसर्ग किया, तब भी हिले नहीं। वो अपनों ने उपसर्ग किया। मुनिराज कार्तिकेय स्वामी चरिया को जा रहे, सग्गी बहन दौड़ के आई, मेरा भैया मुनि है। सगा भाई मुनि दिख जाए तो किस बहन के अंदर अनुराग नहीं उत्पन्न होगा। पर अभागे बहनों ने देखा कि मुझे छोड़कर के नंगे के पास गई है। विधर्मी के साथ शादी हो गई बहन की, और उसने देखते ही देखते बसूले से मुनिराज के सारे शरीर को छिलवा दिया। अब सोचो भैया, एक दिगंबर मुनिराज को बसूले से छिलवा दिया, उसमें योगीश्वर क्या कर रहे थे? विश्रुत सागर जी, भैया भैया, एक दिन के भेद विज्ञान की बात से इतनी गंभीर साधना नहीं हो सकती। ये श्रमण समझे ना समझे, ये श्रमण देश के समझे ना समझे, भले यूं कहें कि क्या बोल देते हैं, लेकिन भगवान बनने के पहले तुम्हें एक दिन अवधि ज्ञान प्राप्त कर लेना, अथवा मनापरे ज्ञान प्राप्त कर लेना, और फिर जो भी शुद्ध सार करते उसे जान लेना, फिर तुम केवली बनना।